थ्योरम 4.1, इफ फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है तो वह पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर कंटिन्यूस भी होता है, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, बट इसका कन्वर्ट्स टू हो ये नेसेसरी नहीं है। ये वाली थ्योरम अपन ने रियल एनालिसिस में भी की थी, सेम उसी फॉर्म में प्रूफ होगी। तो अपन ले लें इसमें नेसेसरी कंडीशन, क्या लें, लेट एफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल। क्या प्रूफ करेंगे कि ये जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर कंटिन्यूस भी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा, सो एफ डैश जेड जीरो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, वो वैल्यू विद्यमान होगी अपने, किस पे बोल रहे हैं, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर। क्लियर। तो इससे क्या कंडीशन आ जाएगी, एफ डैश जेड नॉट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट क्या होगी, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू, एग्जिस्ट एंड यूनिक लिख लो। एग्जिस्ट होने का मतलब ही वो फाइनाइट होता है ना, कि वो विद्यमान भी होगी और अद्वितीय भी होगी, केवल और केवल एक ही होगी। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास कि फंक्शन जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी होगा और यूनिक भी होगा, केवल और केवल एक ही वैल्यू उसकी एग्जिस्ट होगी। एफ डैश जेड जीरो क्या हो जाएगा अपना, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये एग्जिस्ट होगी और यूनिक होगी। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, अपने को बताना है फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब लिमिट की वैल्यू पॉइंट की वैल्यू के इक्वल है ना, वो बतानी है कंडीशन। तो एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट की कंडीशन बताएं, मेरे को इसका यूज करना है। रियल में भी अपन ने ये किया था। क्या कंडीशन है इसका यूज करने के लिए, जेड माइनस जेड नॉट से इनटू और डिवाइड करा दे। क्लियर। तो मैंने एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लिया, इसको इस फॉर्म में चेंज कराने के लिए इस वैल्यू से इनटू और डिवाइड करा दिया। अब बोथ दी साइड क्या ले लें, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, बोथ दी साइड लिमिट क्या आ जाएगी कंडीशन इसमें, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। इस पूरे के साथ लिमिट आएगी। मैं लिमिट की कंडीशन ले रही हूँ मल्टीप्लीकेशन वाली, इधर भी लिमिट अलग से कर दे, इधर भी अलग से कर दे। ये स्टेप डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। ध्यान से देखना, क्या इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट होगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट में लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां अपन ने ले लिया लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एफ ऑफ जेड नॉट। क्या कंडीशन आ जाएगी इसमें, ये कैसी वैल्यू होगी, फाइनाइट। इक्वेशन फर्स्ट से एग्जिस्ट एंड यूनिक, या फिर फाइनाइट वर्ड लिख दें, ये फाइनाइट एक परिमित राशि, और इस पे लिमिट लगाए तो ये बाय इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी फाइनाइट वैल्यू को ये जेड नॉट माइनस जेड नॉट यानी जीरो, किसी भी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, जीरो।
तो ये आ गया लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, राइट हैंड साइड आ गई 0। इसको इधर भेज दें, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z नॉट। तो लिमिट की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू के इक्वल आ गई, देन फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू z नॉट पर गिवन फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि z इक्वल्स टू z नॉट पर कंटिन्यूअस है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है। कन्वर्स fz mod of z स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, है ना। अपन ने ये एग्जांपल किया था। ये फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, सब जगह कंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट पे। बट ये फंक्शन जो है z0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। 3 मार्क्स में है तो डायरेक्ट कंडीशन लिखो, 6 मार्क्स में आ रहा है, लॉन्ग में आ रहा है तो पूरा ये सॉल्व करके भी बता दो। ये एग्जाम्पल किया था अपन ने, क्लियर। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फंक्शन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर एनालिटिक, है ना। इफ फंक्शन fz किसी पॉइंट z नॉट पर एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ये जैसे पॉइंट है z नॉट, क्लियर। इस पर एनालिटिक कहलाएगा इफ f जो है z नॉट के एटलीस्ट वन नेबरहुड में के एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ये एफजेड क्या है, जेड नॉट का नेबरहुड, जैसे ये ले लिया, इसके आसपास का ये ले लिया अपन ने, क्लियर। तो जेड नॉट के एटलीस्ट वन नेबरहुड के एवरी पॉइंट पर, जैसे ये नेबरहुड हो गया, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो कम से कम एक ऐसा नेबरहुड यानी सामीप्य, नेबरहुड यानी सामीप्य, तो सामीप्य के एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल। तो वो उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, एनालिटिक। ये तो थी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात। अब अपन बोल रहे हैं एफजेड किसी डोमेन में, डोमेन मतलब जैसे अपन ने ये ले लिया 1 से 5 है ना, ये डोमेन हो गया पूरा। तो एफजेड किसी डोमेन में एनालिटिक होगा कब, इफ उस डोमेन के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। यानी सिंपल सी कंडीशन हो गई, एनालिटिक फंक्शन का मतलब वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो किसी भी डोमेन में एनालिटिक होने का मतलब उस डोमेन के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उस डोमेन में क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, क्लियर। एनालिटिक की डिफाइन आती है, मेन ये वाली डिफाइन लिख लेना, क्लियर। एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, क्लियर। एनालिटिक बोलो, होलोमॉर्फिक बोलो, मोस्टली अपन एनालिटिक से काम में लेंगे, क्लियर। अब इससे रिलेटेड अपन इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़े। फिर है सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। सिंगुलर पॉइंट यानी विचित्र बिंदु, कि कोई फंक्शन fz है अगर पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट पर एनालिटिक नहीं है ना। तो जिस पॉइंट पर अगर एनालिटिक नहीं है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, क्लियर। यानी उसको अपन विचित्र बिंदु बोलते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक। नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है, दोनों कंडीशन स्ट्रेट एंड प्रूफ में आती है। या तो दोनों स्ट्रेट एंड प्रूफ में 15 मार्क्स में आती है, या ओनली नेसेसरी कंडीशन आ जाती है 7 या 8 मार्क्स में, या ओनली सफिशिएंट कंडीशन आ जाती है स्ट्रेट एंड प्रूफ में आ जाती है ना 8 मार्क्स में, और यहाँ ओनली स्टेटमेंट भी आता है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। लास्ट ईयर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों का ही प्रूफ आया था, है ना, स्टेट एंड प्रूफ में आता है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, फंक्शन एफजेड, ये स्टेटमेंट है उसका कथन कि फंक्शन एफजेड u प्लस आयोटा वी, u का मतलब क्या होता है, u किसका फंक्शन होता है, x और y, आयोटा वी एक्स वाई, कि किसी डोमेन D में एनालिटिक होने के लिए
कि इस फंक्शन का किसी डोमेन डी में एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डोमेन डी में यू और वी, ये यू और वी सीआर इक्वेशन यानी कोशी रीमान इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये प्रूफ करना है। कोशी रीमान इक्वेशन क्या होती है? u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल इक्वल्स टू v का y के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल वो इक्वल होगा माइनस v का x के रेस्पेक्ट में। इसको शॉर्ट फॉर्म में u भी लिख सकते हो, u का x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू v का y के रेस्पेक्ट में। सब स्क्रिप्ट में लिखने का मतलब है पार्शियल, ऑर्डिनरी को नहीं लिखते, पार्शियल को लिखते हैं ना। ऐसे यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये अपन प्रूफ लेना। ये तुम बोल सकते हो एनालिटिक की दूसरी डेफिनेशन हो गई, ये भी लिखना चाहो लिख सकते। एक तो अपन ने बोला कि कोई फंक्शन जो है डोमेन में एनालिटिक होगा कब? डोमेन के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। या फिर ये दूसरी डेफिनेशन हो गई कि कोई फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक होगा कब? कि डोमेन डी में, यानी जो वही डोमेन है उसमें यू और वी क्या करने चाहिए? सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लियर? यानी ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां अपन देखें कि लेट फंक्शन एफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक है। क्लियर? यहाँ करेक्शन करना, कोई फंक्शन डोमेन डी में एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? अगर वो एनालिटिक है तो डोमेन डी में यू और वी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? एनालिटिक होने के लिए कि अगर डोमेन में एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? डोमेन डी में यू और वी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑलवेज ये होगा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन मान के चल रहे हैं कि एफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि एफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक है इसलिए एफ जेड डोमेन डी के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा? एफ डैश जेड क्या होगा? इज यूनिक एंड एग्जिस्ट या फाइनाइट। कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा? यूनिक भी हो जाएगा और एग्जिस्ट भी हो जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या होगी? एफ डैश जेड लिमिट अपन ले लें डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड। मैं पॉइंट पे नहीं ले रही हूँ, सारे पॉइंट्स पे ले रही हूँ, डोमेन के एवरी पॉइंट पे। बाकी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट लेना होता है तो जेड की जगह जेड नॉट ले लेते हैं, ये सारे पॉइंट पे। तो ये लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डेल्टा जेड, ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट एंड यूनिक। क्लियर? इसको इक्वेशन दे दे अपन। हाँ, इसको अपन यू भी लिख सकते हैं, ये फाइनाइट तो ही। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, मैंने एफ ऑफ जेड क्या था? यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जब ये जेड प्लस डेल्टा जेड है तो यू में भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर? और ये y प्लस डेल्टा वाई की, ये यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। ऐसे ही आयोटा v एक्स प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा वाई और माइनस एफ जेड यानी यू एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई।
और अपॉन में क्या है डेल्टा जेड यानी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई टेंस टू 0। तो यहाँ एफ ऑफ जेड कितना था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जब जेड में इंक्रीमेंट है डेल्टा जेड का तो क्या हो जाएगा यू में एक्स प्लस डेल एक्स की कंडीशन डेल्टा एक्स और वाई में डेल्टा वाई। ऐसे ही आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, और डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये पूरी वैल्यू अपन ने एक्स और वाई में आ रही है तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में लिमिट हो गई। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए फाइनाइट। डेल्टा जेड किसी भी कर्व के अलोंग कर रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए एफ डैश जेड यूनिक होना चाहिए। तो डेल्टा जेड किसी भी पाथ के अलोंग टेंस टू 0 है देन एफ डैश जेड क्या होना चाहिए यूनिक एंड फाइनाइट। केवल और केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर अपन बोल रहे हैं किसी का डिफरेंशियल एग्जिस्ट है तो ये डेल्टा जेड किसी भी कर्व की ओर टेंड कर रहा है, कर्व बोले या पाथ बोले उसके अलोंग 0 की ओर टेंड कर रहा है तो एफ डैश जेड क्या होना चाहिए यूनिक एंड फाइनाइट। तो यहाँ अपन 2 केसेस लेंगे। केस फर्स्ट व्हेन डेल्टा जेड एक्स एक्सिस के अलोंग तो वहां डेल्टा वाई क्या हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस के अलोंग वाई 0 नहीं होगा क्योंकि डेल्टा जेड 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा वाई इक्वल टू 0। वाई 0 नहीं लेंगे वो गलत है कि अपना डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई 0 और डेल्टा जेड कितना हो जाएगा डेल एक्स के इक्वल। क्लियर। ये वैल्यू आप पुट करें देन बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगी कंडीशन एफ डैश जेड क्या था ये लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डेल जेड। ध्यान से देखना डेल्टा वाई अपन रख रहे हैं 0, यहाँ 0 आ गया यहाँ 0 आ गया। क्लियर। और लिमिट किसकी होगी ओनली वन वेरिएबल की। क्या हो जाएगा u x प्लस डेल एक्स और ये y आयोटा v x प्लस डेल एक्स और y माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा v एक्स वाई अपॉन डेल्टा x डेल्टा y 0। अब इससे अपन कंडीशन बनाएंगे u वाले साथ में ले लो और v वाले साथ में ले लेंगे। एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू ये मैं साथ में ले रही हूँ यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई और माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इधर भी अपॉन डेल्टा एक्स और लिमिट मैंने यहाँ पे भी ले ली लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब फर्स्ट प्रिंसिपल अपन ऑर्डिनरी का करते हैं। ये एक्स और वाई किस में इंक्रीमेंट हो रहा है ओनली एक्स में, वाई क्या है कांस्टेंट, वाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो केवल एक में ही इंक्रीमेंट हो रहा है तब किसका यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो ये एक्स वाई वाई कांस्टेंट एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स किससे डिवाइड किया है डेल्टा एक्स से, जिससे डिवाइड किया उसी की लिमिट ले ली तो ये क्या बन जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल में बनेगा आयोटा वी एक्स वाई वाई कांस्टेंट एक्स एक्स में इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट है उससे डिवाइड किया उसी की लिमिट लगा दी
तो ये डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ये सेकेंड कंडीशन। सेम ऐसे ही डेल्टा जेड जो है अपन वाई एक्सिस के अलोंग टेंड्स टू 0 लेंगे, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, डेल्टा जेड आयोटा डेल्टा वाई इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। ये भी एवरेज जेड की वैल्यू, आगे वाली भी एवरेज जेड की वैल्यू। क्लियर? अपना एवरेज जेड यूनिक है, यूनिक का मतलब किसी भी कर के लिए उसकी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो सीआर इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन ले लें केस सेकेंड। डेल्टा जेड जो है वाई एक्सिस के अलोंग टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, वाई एक्सिस पे डेल्टा एक्स क्या होगा, 0। एक्स को 0 नहीं रखेंगे क्योंकि डेल्टा जेड वाई एक्सिस के अलोंग 0 की ओर हो रहा है, तो डेल्टा एक्स 0। ये नहीं तुम एक्स 0 बोलो तो ये भी एक्स की 0 करते हैं ना, वो गलत है। डेल्टा जेड की बात कर रहे हैं, हाँ जेड वाई एक्सिस के अलोंग टेंड्स टू 0 है, देन एक्स 0 होगा। यहाँ डेल्टा जेड की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा जेड कितना होगा, इसको 0 रखते हैं, ये आयोटा डेल्टा वाई। ये कंडीशन आ गई। अब अपन ले लें इसमें एफ डैश जेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना, लिमिट ये लिखो तो ये लिखो, ओनली किसमें चेंज हो जाएगा, डेल्टा टू 0 वाई की लिमिट, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई। डेल्टा एक्स अपन ने क्या रखा, 0, आयोटा बी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा बी एक्स वाई, और ये क्या आ जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स 0, आयोटा डेल्टा वाई। अब सेपरेट करो इसको, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, यू वाली टर्म साथ में रख दी, डेल्टा वाई, ये आयोटा बाहर रख दो। क्लियर? बाकी पूरा सेट हो गया। सेम ऐसे ही क्या आ जाएगी कंडीशन, इन दोनों में से क्या बाहर निकला, आयोटा, ये आयोटा है वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये वाला आयोटा मैंने बाहर ले लिया और इन दोनों का भी बाहर ले लिया, ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, यानी आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा। अब ध्यान से देखो, ये एक्स वाई, एक्स कांस्टेंट, वाई वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, डेल्टा वाई से डिवाइड, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब इस u का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल होगा, y के। एक से ज्यादा वेरिएबल तो जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस ये एक्स वाई, एक्स कांस्टेंट, y तो y प्लस डेल वाई, डेल्टा वाई से डिवाइड किसमें हुआ, y में, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, डेल वी अपॉन डेल वाई। ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश है। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। तो ये सेकंड क्या थी अपने पास, एफ डैश जेड था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सेकंड इक्वेशन। क्योंकि एफ डैश जेड क्या है, यूनिक है, यानी वो कर्व पे डिपेंड नहीं करता है, सारे कर्व के लिए उसकी वैल्यू सेम है। क्योंकि एफ डैश जेड यूनिक है, केवल और केवल एक ही वैल्यू है इसकी, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड और फोर्थ सेम होगी। सो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू। तो एफ डैश जेड यूनिक है,
सो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ये इक्वल हो गए, दोनों के रियल पार्ट को इक्वल करें, del u अपॉन del x del v अपॉन del y के इक्वल, दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तो ये आ गई अपने पास CR इक्वेशन।